Hello everyone, how are you all? This is CA Shruti Agarwal from Akash Agarwal Classes. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है आपका ये फेस। आप यही फेस बनाते हो ना जब आप लोगों को आपके आंसर्स याद ही नहीं आते। यू हैड स्टडीड दैट द अर्लियर डे, अभी तो किया था, नहीं थोड़े दिन, 2 ही दिन तो हुए करके, इतना तो सिंपल था, फिर भी वी आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट दैट। हम लोगों को वो याद ही नहीं आता है सही से, टुकड़े टुकड़े में थोड़ा बहुत याद आएगा। अच्छा, हम लोग बिलोंग करते हैं बेटा प्रोफेशनल कोर्सेज को, करेक्ट है। अब ये प्रोफेशनल कोर्सेज वी हैव टू डील विथ थ्योरी, अपने को थ्योरी लर्न करनी ही पड़ती है, जो हम करते भी हमने बहुत शिद्दत से लर्न किया। प्रॉब्लम ये हुआ कि रिवाइज करने जब लेके बैठे हमको याद ही नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि हम वापस से स्क्रैच से पढ़ रहे, फ्रॉम द बिगिनिंग फिर स्टार्ट कर रहे, और ये साइकिल चलता जाता है। इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस वो सब्जेक्ट को लेके कम होते जाता है एंड इफेक्टिवली वी लैंड अप थ्योरी सब्जेक्ट अच्छा नहीं है यार, पास होना मुश्किल है, कुछ याद ही नहीं आता है, हम सब्जेक्ट को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर रूल। मैथ सिखाती हूँ, नंबर रूल से ही दिखाऊंगी मैं आपको। एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे हम क्या करेंगे ना, ये जो आपकी दिक्कत हो रही है, हम रिटेन नहीं कर पा रहे, ये रिटेन नहीं कर पाने का एक सल्यूशन मैं आपके साथ लाई हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, इसको लाइक करें अगर आपको लगता है इससे बेनिफिट होगा, और बेनिफिट होगा। आई हैव यूज्ड इट ऑल माई लाइफ। मैंने अपनी पूरी सीए की जर्नी में इसी रूल को यूज करके इफेक्टिवली चीज़ें रिटेन की हुई है। ट्रस्ट में ये काम करेगी, मेरे लिए की है, आपके लिए भी करेगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। आपको लगता है ये हम सबके लिए फेमिलियर प्रॉब्लम है तो देखो, मैजिक नंबर का रूल है 1, 2, 4 एंड 7। ये जो नंबर्स है ना, इनको समझो। जो पहला वाला है फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट टाइम स्टडी, जब आप पहली बार उसको पढ़ रहे हो, फर्स्ट एकदम इनिशियल स्टडी जिसको बोलते हैं ना, ये वो बोला। आपने पहली बार, एग्जाम्पल के लिए हम एक आंसर लेंगे कोई भी, पहली बार उसको पढ़ा और आपको उसको लर्न करने के लिए लग गया 1 आवर। अब हम करते क्या है, बस हमने आज उसको दिन भर लगा के पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न किया, और अब हम उसको उठाएंगे 2-3 हफ्ते बाद। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, यू ऑलवेज हैव टू बी क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब क्या, जब आप नेक्स्ट डे पढ़ रहे हो तो आपको पिछला वाला रिवाइज करना चाहिए। मैम ऐसे से तो हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे, हम पिछला ही रिवाइज करते बैठेंगे तो हम आगे का कब पढ़ेंगे। तो बेटा इसकी टेक्निक होती है, क्यूमुलेटिव रिविजन करना कैसे, मैं आपको वही बता रही हूँ। फर्स्ट डे 1, 2, 4, 7 का रूल है। फर्स्ट डे आपने 1 घंटा एग्जाम्पल के लिए एक आंसर को लगाया, उसके बाद आपको क्या करना है ना, सेकेंड डे, इमीडिएटली सेकेंड डे आपको उसको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। फिर से कल ही तो पढ़ा था, आज तो याद आएगा ही ना, तो आने दो, नहीं याद है तो फिर रिवाइज हो जाएगा। आप टेक्निक समझो बेटा, इस पे क्वेश्चन नहीं करने का, टेक्निक बेस्ट है, मैं आपको बोल रही हूँ। अब जब आप इसको सेकेंड डे रिवाइज करेंगे ना, पूरा 1 घंटा नहीं लगेगा, पर अपने को 30 मिनट्स तो लगेंगे, वही आंसर वापस रिवाइज करने के लिए लगेंगे। किसी को 20-25 लग जाएंगे, मैं हायर साइड लेती हूँ, 30 मिनट्स तो हम लोगों को लगेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको वापस से कब रिवाइज करना, उसके बाद आपको इसको रिवाइज करना है 4th डे पे। मतलब हमने टाइम टेबल मेंटेन करना है कि कौन सा कब किया था। बेटा आपको ध्यान रहना चाहिए ना, आपने 2 दिन पहले क्या पढ़ा था, तो आपको उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज कब करना है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, 4th डे एंड 7th डे। हमको पता रहना चाहिए, जहाँ पे आप लिखते हो ना वो चैप्टर लास्ट कब रिवाइज किया। मैं करती थी ये, एग्जाम्पल के लिए हमने चैप्टर नंबर 1 लास्ट में कब पढ़ा था, मैंने इसको पढ़ा था 5 मई को। फिर जब मैं इसको रिवाइज करती हूँ ना, तो मैं उसका भी डेट लिखती हूँ, मैंने कब किया था 8 मई को। मेरे को पता चलता है कि यार ये चैप्टर को इतना टाइम हो गया रिवाइज करके, नहीं तो अपने इतने सब्जेक्ट, उसमें से इतने थ्योरी, इतने चैप्टर कैसे याद रहेगा कौन सा कब पढ़ा है। तो डेट लिखो ना, डेट किस काम आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका 3rd रिविजन कब होगा, थर्ड टाइम पढ़ रहे हो, 2nd रिविजन कब होगा, 4th डे पे। अब इस टाइम जब आप उसको रिवाइज करोगे ना, आपको कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपने पहले दिन पढ़ के लिया, नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करके परफेक्टली दिमाग में फिट कर दिया। उसके बाद आप इसको कब कर रहे, 1 दिन छोड़ के 4th डे पे आप इसको वापस से करो, तब अपने को कम टाइम लगेगा। अपने को अब वही आंसर को 15 से 20 मिनट लगेंगे। अब 5th डे उसको नहीं टच करेंगे, 6th डे भी उसको टच नहीं करेंगे। अब हम उसको 4th टाइम कब पढ़ेंगे, डायरेक्टली 7th डे पे। और ट्रस्ट में आप जब पढ़ोगे ना, आपको 10 मिनट्स मैक्स,
10 मिनट के ऊपर आप लोगों को इस चीज को, ये आंसर रिवाइज करने के लिए नहीं लगेंगे। यू हैव टू फॉलो दिस 1 2 4 7 का रूल, मैजिकल नंबर रूल है। आप ये चाहिए तो लिख के ले, इसका स्क्रीनशॉट ले, ताकि अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, मेरी गारंटी आप लोगों को धीरे धीरे चीजें याद रहने लगेगी। करेक्ट है। अब देखो 7 दिन यानी 1 हफ्ते, विद इन अ वीक आपने उसको एक बार पढ़ के लिया है, 3 बार रिवाइज करके लिया है, बराबर है। तो इफेक्टिवली आपने वही कंटेंट को 4 बार आपकी आंखों के सामने से ले लिया है, तो वो दिमाग में तो फिट होएगा ही होएगा। करेक्ट है क्या? दिस इज द रूल 1 2 4 7। बहुत अच्छा रूल है, बहुत काम आएगा। इसको आप अच्छे से फॉलो करें। आपको अगर अच्छा लगा, इससे हेल्प हुई तो डू कमेंट आपको और कौन से। ये एक टॉपिक मेरे को बहुत लोगों ने बोला, डीएम बहुत आया था कि हम लोग को याद ही नहीं रहता हम क्या लर्न करते हैं, तो याद ही नहीं रहता तो आप ये फॉलो करो, आपको पक्के से याद आएगा। तो वन ऑफ द टॉपिक्स आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम दैट डिस्कशन कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी रिटेंशन की, कैसे मेमोराइज करें, तो ये वो बात हुई। क्लियर? ओके। इसके अलावा आप लोगों को अगर कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, आप डीएम करें, हम देखेंगे उस पर कैसे कैसे वीडियो कब कब मैं ला सकती हूँ। अगेन आप लोगों को जो मॉक टेस्ट पेपर चाहिए थे मैथमेटिक्स के, वो भी मैं जैसे जैसे पॉसिबल है आप लोगों को डाल रही हूँ। मैंने मार्च अटेम्प्ट का कोर मैथमेटिक्स डाल दिया है मैंने, अभी जो लेटेस्ट एमटीपी आया था अप्रैल, उसका भी एलआर डाल दिया है, बाकी के भी मैं बहुत जल्दी डाल दूंगी, डोंट वरी। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट लाइंड अप है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ लगता है तो कमेंट में डालें, वीडियो को शेयर करें। लग रहा है हेल्प होगी, जो होगी यार, मैंने अपना सीए निकाला है, ये रूल से पढ़ते 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 तुमको भी हेल्प होगी। तो डू फॉलो दिस रूल एंड आई होप आप लोगों की प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगी। इफ यू नीड एनीथिंग एल्स पुट इट इन द बॉक्स। सी यू ऑल, बाय बाय।